सोचो, एक दिन तुम रोड पर चल रहे हो और अचानक आसमान से कचरा गिरना स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टिक, टायर, लोहा, और फिर एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसी कचरे के बीच 113 साल पहले डूबा हुआ टाइटैनिक का मलबा भी जमीन पर आ गिरता है। पूरी दुनिया शॉक में चली जाती है, न्यूज चैनल्स पागल हो जाते हैं, और तब गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये सब समुंदर के अंदर रहने वाली एक एडवांस स्पीसीज ने किया है, जिसे होमो एक्वा कहा जाता है। ये क्रीचर्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि सालों से इंसानों से छुप कर रह रहे थे, पर अब समुंदर को गंदा होते देखकर उनका सब्र टूट चुका था। इन्हीं सब के बीच बाकले नाम का एक आदमी होता है, जो असल में सिर्फ ऑफिस में चाय बिस्किट लाने का काम करता है, पर एक गलती की वजह से एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन का हिस्सा बन जाता है। जब फिशरमैन के जाल में पहली बार एक होमो एक्वा फंस जाता है और उसे गोली मार दी जाती है, बाकले ही इकलौता होता है जो उस मरे हुए क्रीचर के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है और उसकी आत्मा के लिए दुआ करता है। और शायद इसी एक छोटी सी ह्यूमैनिटी की वजह से सब कुछ बदल जाता है। जब होमो एक्वा दुनिया के सामने आते हैं, उनकी लीडर सॉल्ट साफ बोल देती है कि वो किसी पीएम या साइंटिस्ट से नहीं, सिर्फ बाकले से बात करेगी। उसकी वार्निंग सिंपल होती है, समुंदर साफ करो वरना तुम्हारी दुनिया खत्म। पर जब गवर्नमेंट्स इस काम को 40 साल का प्लान बोल देती हैं, सॉल्ट गुस्से में पूरे शहर पर समुंदर का कचरा बरसा देती है, जिसमें टाइटैनिक का मलबा भी होता है। शहर तबाह हो रहा होता है, लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं, और बाकले अपनी बेटी की जान बचाकर समझ जाता है कि अब ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। आखिरी मौका देते हुए सॉल्ट 3 शर्तें रखती है: समुंदर में कचरा बंद, इंसान और समुंदर का पूरा सेपरेशन, और समुंदर के ऊपर का आसमान भी इंसान के लिए बंद। अब बाकले को 25,000 फीट नीचे अटलांटिक ओशन के अंदर जाकर उनसे बात करनी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या एक आम आदमी पूरी दुनिया को बचा पाएगा, या फिर ये सब कुछ एक ऐसे प्रलय में खत्म हो जाएगा जैसा इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था।